हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत गुणनखंड करना सीखेंगे। जिन भी बच्चों को गुणनखंड करने में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, हमें गुणनखंड करने से पहले दो चीज़ें ध्यान में रखना होता है कि जो प्रथम पद है और अंतिम पद है उसका हमें गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा करना होता है। तो देखिए, 6 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने पर कितना आएगा? यहाँ रफ कार्य करेंगे हम, तो इसलिए गुणा करने पर हमें लाना है 6x²। और देखिए, बीच वाला पद हमें जोड़ने पर 5x लाना है। तो ऐसी दो संख्याएं हमें यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ऐसे दो गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 5 होना चाहिए और गुणा करने पर कितना होना चाहिए? 6। तो देखिए, 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 3 हमारा क्या होता है? 6। इसमें भी x करेंगे, इसमें भी x, और 2 अब प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। इसमें भी x करेंगे और इसमें भी x। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो हम 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 और 3 5 होता है और 2 3 6 होता है। तो हम यहाँ जो 5x है उसके जगह पर लिखेंगे 2x + 3x। तो यानी 5 को हमें दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 6x² होना चाहिए और जोड़ने पर हमारा कितना होना चाहिए? 5x। तो हम इसे इसका गुणनखंड लिखते हैं, लिखेंगे हम कितना लिखेंगे? 2x + 3x प्लस हमारा कितना? 6 है। तो केवल बीच वाले पद को हमें तोड़कर दो भागों में लिखना है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब देखिए कि हमें इन दोनों संख्याओं में देखना है कि कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, और इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आप देखिए, यहाँ x² है यानी x गुणे x तब जाकर x² हुआ है। यहाँ 2 × x यानी 2 गुणे x है, तो यानी इन दोनों पदों में x कॉमन है। तो यहाँ हम x कॉमन लेते हैं। तो अब बताइए, इस पर एक घात है तो यहाँ कितना बचेगा? केवल x। अब प्लस यहाँ से x निकलेगा, x देखिए 2 गुणे x है तो x निकलेगा, कितना बचेगा? 2। अब प्लस यहाँ देखिए प्लस कॉमन है तो +3 कॉमन ले लीजिए। 3, क्योंकि 3 में x का गुणा है और 2 3 6 होता है, तो यहाँ कितना बचेगा? 3 निकल गया तो कितना बचेगा? x। अब प्लस यहाँ से 3 निकलेगा तो 2 3 6 तो कितना बचेगा? 2। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है दोनों कोष्टक में सेम होना चाहिए। ऐसी संख्या हम कॉमन लेंगे कि दोनों कोष्टक में सेम आना चाहिए, और जब दोनों में सेम आएगा तो उसको एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x + 2। और दूसरे कोष्टक में देखिए, जो हमने कॉमन लिया है दोनों कोष्टक के आगे वो संख्या लिखेंगे, यानी x यहाँ कॉमन लिया है तो x, और यहाँ जो चिन्ह के साथ रहेगा तो चिन्ह के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x + 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए, हमारा दूसरा सवाल जो है इसका, इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी गुणा करने पर हमें लाना है 8³ और जोड़ने पर हमें लाना है 6³। तो ऐसी दो 8 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि गुणा करने पर 8³ आना चाहिए और जोड़ने पर 6³। तो हम जानते हैं 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8। आप इसका फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं 8 का। तो हमें याद है तो आप फटाफट कर सकते हैं। 4 दूना 8 और इसमें क्यू में गुणा होगा तो क्यू² हो जाएगा। तो यहाँ 4 + 2 यानी 4³ + 2³ हम जोड़ेंगे कितना होगा? 6³। तो अब देखिए, जहाँ हमारा 6³ है उसके जगह हम कितना लिखेंगे? 4³ + 2³। यहाँ देखिए, क्यू² + 6³ की जगह हम कितना लिखेंगे? 4³ + 2³ + 8 है तो हमारा 8 रहेगा। अब देखिए, इन दो पदों में क्या कॉमन है और इन दो पदों में क्या कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं इसमें क्यू² है तो क्यू गुणे क्यू होगा, इसमें 4 गुणे क्यू। तो हमारा दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? केवल क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? केवल क्यू, क्योंकि क्यू गुणे क्यू है तो एक क्यू निकलेगा, क्यू की घात 1, तो केवल क्यू बचेगा। यहाँ से क्यू निकलेगा, कितना बचेगा? केवल 4 बचेगा। अब प्लस यहाँ देखिए क्या कॉमन है हमारा, दोनों कोष्टक में सेम आना चाहिए, तो इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? देखिए 2 निकल गया, क्या बचेगा? क्यू। यहाँ से 2 निकलेगा, कितना बचेगा? 4। तो हमने बताया है कि दोनों कोष्टक में सेम होगा तो उसको एक बार लिखेंगे, यानी क्यू + 4। और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे? जो हमने कॉमन लिया है उसे लिखेंगे, यानी क्यू + 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए, हमारा तीसरा जो सवाल है
हमने बताया है आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है, और बीच वाले पद को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर हमारा 11 आना चाहिए और गुणा 11m आना चाहिए, गुणा करने पर 24m²। तो देखिए हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं, तो गुणा करने पर हमें लाना 24, तो 8 3 24 होता है, और 8 में हम 3 जोड़ेंगे, 8 + 3 हमारा कितना होता है 11, और सब में m लगा देंगे, तो हम लिखते हैं m² प्लस का, देखिए हम क्या लिखेंगे 8m प्लस का 3m प्लस का 24। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब देखिए हम इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ। तो इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है m दिख रहा है, तो m कॉमन ले लीजिए, तो m प्लस क्या बचेगा आपके पास, m निकलेगा तो केवल 8 बचेगा। अब प्लस यहाँ देखिए ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि इतना इस कोष्टक में इतना है उतना ही इस कोष्टक में भी आना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ 3 हमारा कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे तो m प्लस 8 3 24 होता है, 3 निकल गया, कितना बचेगा 8। अब देखिए हमने बताया कि आपको दोनों कोष्टक में सेम आएगा तभी आपका गुणनखंड सही है, और दोनों कोष्टक में जब सेम आएगा तो उसको हम कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार, यानी m प्लस 8 एक कोष्टक में, और जो हमने कॉमन लिया है उसको लिखेंगे एक कोष्टक में, तो m प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसका इसमें गुणा कीजिए, और गुणा करने पर हमें कितना लाना पड़ेगा 10a², और जोड़ने घटाने पर हमें लाना है 3। तो यहाँ देखिए 5 दूना 10 होता है, 5 गुणे 2 यानी 5a, और 2a गुणा करेंगे तो 5 दूना 10a² हो जाएगा, लेकिन हमें प्लस का लाना है यहाँ 3a, तो 5a और 2a लिखेंगे, प्लस का 3a लाना है तो हमें 2 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा 3a आएगा। तो अब देखिए 3a की जगह हम कितना लिखेंगे 5a माइनस 2a, तो देखिए a² प्लस का 5a माइनस का 2a, अब माइनस का हम कितना लिखेंगे 10, केवल बीच वाले पद को हमें तोड़ना रहता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है और इन दो पदों में क्या कॉमन है, आपको ये भी देख लेना होगा कि हम 5a में से 2a घटाएंगे तो प्लस का 3 आ रहा है कि नहीं, तो हमारा आ जा रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे, तो a प्लस कितना बचेगा 5, इसमें हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस देखिए आगे है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए माइनस निकल गया, क्या बचेगा प्लस का a, तो प्लस हम आगे लिखते नहीं हैं, प्लस माना जाता है। यहाँ देखिए माइनस निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा प्लस, और देखिए 2 बचे 10 होता है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना बचेगा 5। अब देखिए दोनों कोष्टक में हमारा सेम है, तो इसको हमने बताया कि आपको एक बार लिखना है, तो हम लिखेंगे a प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे a माइनस 2। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा करने पर हमें लाना है माइनस का 102 k² लाना है, हम k नहीं लिख रहे हैं, और जोड़ने घटाने पर हमारा 11 k लाना है, वो भी माइनस का। तो देखिए 17 6 के 102 होता है, 17 गुणे 6 तो 102 होता है, और 17 और हम लिखेंगे 6। अब बताइए कि इसमें से हम कौन घटाएंगे कि माइनस का आएगा, यानी बड़ी संख्या हमारी क्या होनी चाहिए माइनस का और या प्लस का, तभी हमारा माइनस का 11 आएगा, और इन दोनों में के आपको लिख लेना है, ठीक। तो हम माइनस 11 के की जगह कितना लिखेंगे माइनस का 17 के प्लस का 6 के, तभी जाकर हमारा 11 के माइनस का आएगा। तो 17 6 के 102 होता ही है, तो देखिए k² हम प्लस का 6 के पहले लिख रहे हैं, उसके बाद माइनस का 17 के, अब माइनस का 102, आपको इसको बगल में कर लीजिएगा। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है और इन दो पदों में क्या कॉमन है, और ये बीच वाला पद देख लीजिए कि यह आ रहा है कि नहीं। देखिए 17 6 के 102 माइनस का 102 हो जाएगा, और 17 में से हम 6 घटाएंगे माइनस 17 में से, तो माइनस का 11 किया जाएगा, तो हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ से हम देखिए के कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा के प्लस 6 बचेगा, और यहाँ से देखिए माइनस का हम 17 कॉमन लेंगे, 17 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बचेगा के, यहाँ माइनस निकल गया, यहाँ से भी माइनस निकला तो प्लस बचा है, तो यहाँ से माइनस निकलेगा तो क्या बचेगा प्लस, और 17 6 के 102 होता है। तो अब देखिए दोनों कोष्टक हमारा सेम है, तो इसको एक बार लिख देना है, यानी के प्लस 6, और एक कोष्टक में जो कॉमन लिए हैं के माइनस कितना लिखेंगे 17, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
अब देखिए जो हमारे पास अगला गुणनखंड है 4x² प्लस का 5x प्लस 1। तो हमने बताया आपको पहले पद का अंतिम पद में गुणा करना होता है। यह घातों को देखिए आरोही या अवरोही क्रम में दे सकता है, तो यह अवरोही क्रम में दिया है तो क्रम में हमेशा लिखने अगर नहीं दिया रहेगा तो भी लिखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो गुणनखंड नहीं हो पाएगा जब तक हम आरोही या अवरोही क्रम में नहीं लिखेंगे तब। तो अवरोही क्रम में दिया ही है, तो हम पहले पद का और अंतिम पद का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमारा देखिए 4x² में एक का गुणा होगा तो हमारे पास 4x² आएगा, और बीच वाला पद हमें कितना लाना है, 5x। तो आप ऐसे गुणा कीजिए कि गुणा करने पर 4 हो और जोड़ने पर हमारा कितना होना चाहिए, 5। तो देखिए 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 एक कम 4, लेकिन 2 दूना भी 4 होता है, 2 2 4 होता है, लेकिन जोड़ने पर 5 नहीं होगा। तो इसलिए 4 आप प्लस कितना करेंगे, 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5। तो यानी 4x प्लस 1x मिलाकर हमारा कितना हो जाता है, 5x। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, हमें बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है। तो हम लिखेंगे 4x² और 5x जगह कितना लिखेंगे हम, प्लस का 4x अब प्लस का x अब प्लस का 1। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है और इन दो पदों में क्या कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ से 4x कॉमन है। कितना कॉमन है, इसमें भी देखिए 4 इंटू एक्स करेंगे तब जाकर 4x² है, इसमें 4x ऑलरेडी है तो हम 4x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ केवल x बचेगा। और यहाँ देखिए 4x में 1 का गुणा है तो केवल क्या बचेगा, 1, क्योंकि 4x निकल गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए, ऐसा कॉमन लेते हैं। अब देखिए यहाँ x प्लस 1 है तो हमें और कोई संख्या कॉमन नहीं लेना है, केवल 1 लेना है प्लस के साथ, तो हमारा x प्लस 1 बचेगा। तो आपको एक ही ध्यान रखना है। तो देखिए दोनों कोष्टक में सेम है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे। और देखिए दूसरे कोष्टक में हम कितना लिखेंगे, 4x जो कॉमन लिए हैं 4x प्लस 1 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसका हमें इसमें गुणा करना है और जोड़ने पर हमें क्या लाना है, 11x। तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, गुणा करने पर हमें कितना लाना है, 28 और जोड़ने पर 11। तो 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28 और 4 और प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो x है तो x लिख दीजिए, यहाँ भी x कर दीजिए। अब देखिए 11x से आप कितना लिखेंगे, 4x प्लस 7x। तो यहाँ 2x² प्लस का 4x प्लस का 7x प्लस का 14। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है और इन दो पदों में क्या कॉमन है। हम देख पा रहे हैं कि 2x हमारा कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि देखिए 2x इंटू एक्स करेंगे तब x² होगा, और 2 दूना 4 और x है तो x भी कॉमन है। तो यानी हमारा कितना कॉमन है, 2x। तो हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, x। अब प्लस 2x निकल गया, केवल कितना बचेगा, 2 प्लस यहाँ देखिए हमारा 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस कितना बचेगा हमारा, 2। अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम है तो हमने बताया है जो दोनों कोष्टक में सेम है उसको एक बार लिखना है, x प्लस 2, और जो कोष्टक के बाहर हमने कॉमन लिया है उसको एक बार लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए हमने बताया है कि इसका इसमें गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 6 चौका 24 यानी 240 माइनस का आएगा। और इसका हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का y आना चाहिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं 240 का। देखिए 12 दूना 24 और 2 छक्के 12 और 3 दूना 60, 15 दूना 30, 3 बचे 15, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब पानते हैं 15। अब देखिए 16 में से हम 15 घटाएंगे तो 15 पहले गुणनखंड के लिए 15 गुणे हम क्या करेंगे, 16, 15 गुणे 16 होगा 240, और 15 और 16
अब देखिए इसको हम माइनस करेंगे, इसको प्लस, तब जाकर आएगा हमारा ए। तो केवल हमें y लाना है, तो यहाँ y लिख लेंगे तो y आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 40y², यहाँ प्लस का 16y, अब माइनस का 15y, अब माइनस का 6। अब देखिए इन दो पदों में क्या कॉमन है और इन दो पदों में क्या कॉमन है। तो अब देखिए हमारा यहाँ 8 कॉमन दिख रहा है, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, पहले 8 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखिए 8 निकल गया, कितना बचेगा 5, यहाँ से y निकला तो केवल y बचेगा। अब प्लस यहाँ से 8 निकलेगा, कितना बचेगा 2, y भी निकल गया तो केवल 2 बचा। यहाँ माइनस का देखिए कितना कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 5y। अब देखिए माइनस निकल गया, कितना बचेगा प्लस, 3 निकल गया, कितना बचेगा 2। तो हम लिखेंगे कितना, एक कोष्टक में हमें लिखना है 5y + 2 और दूसरे कोष्टक में लिखना है हमें 8y - 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।